हेलो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम एक ऐसी खबर आपके लिए लेकर आए हैं जिसके चलते केवल लीगल फ्रेटर्निटी में ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल लैंडस्केप में भी हलचल दिखाई दे रही है। आपने कुछ दिन पहले एक खबर के बारे में सुना होगा और वो ये थी कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया जाने वाला है। जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, सब जगह हैरानी का माहौल बन गया और वजह ये थी कि रिटायरमेंट के बाद एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो किसी भी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब में नहीं रहना चाहते। ये पहली बात तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एनी आंसर विच आई गिव should not be construed as casting an aspersion on judges who have gone before me. Jaise there were some very distinguished judges, Justice K. Subbarao, who is one of the greatest judges of our time, who resigned from the Supreme Court to contest the presidential election. Yeah. Now that was a call which Justice Subbarao took at that time, and I wouldn't want to be construed as expressing any form of disrespect to some of the greats of the past, merely based on a particular decision which they took. What I do believe, however, is this, that in everything, सेवा निवृत्ति के बाद, after retirement, समाज एक जज को, न्यायाधीश को हमेशा न्यायाधीश के रूप में ही देखती है. They never look at you, now you will call me former Chief Justice of India, or Justice Sikri, former judge of the Supreme Court of India. But society continues to look at you as a judge even when you lay down office. Therefore, things which are all right for other citizens to do, society expects would not be all right for judges to do, even when they cease to be in office. कर सकता हूं कि आप पॉलिटिक्स में नहीं जाने वाले हैं. I think I've given you my answer. The most important thing I think is that, and I believe that you will find me doing that, I don't think I should be doing anything in my life after 65 which would cast any element of doubt not only on the work which I did but on the integrity of my system, because I'm conscious of the fact that I've reached here because of this institution. हालांकि इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए जब ऐसी खबर आउट हुई तो उन्हें काफी क्रिटिसिज्म मिला, पर जल्द ही एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर इस र्यूमर को गलत साबित किया. उन्होंने रिसेंटली अपने रिटायर्ड लाइफ का मजा लेते हुए कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स क्लेमिंग हिज कंसिडरेशन फॉर द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरपर्सन पोस्ट आर अनट्रू. 10 नवंबर को अपना टेन्योर खत्म करने वाले देश के 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये क्लैरिफाई किया दैट दिस इज अनट्रू. प्रेजेंटली आई एम एंजॉयिंग माय रिटायर्ड लाइफ. हालांकि जहां एक और एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जुड़ा ये र्यूमर खत्म हुआ, वहीं दूसरी ओर NHRC की वेकेंट पोस्ट को लेकर और बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ चुकी है. आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफ NHRC चेयरपर्सन अभी 1 जून से वेकेंट है, जब फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रिटायर्ड अरुण कुमार मिश्रा का टेन्योर कंप्लीट हुआ. 18 दिसंबर को एक हाई पावर्ड कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में थी ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की नेक्स्ट NHRC चेयरपर्सन को सिलेक्ट करने के लिए. सोर्सेज के मुताबिक इस मीटिंग में कांग्रेस के सीनियर लीडर्स मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, जो राज्यसभा और लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर्स भी हैं, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे. जस्टिस रिटायर्ड अरुण कुमार मिश्रा NHRC के 8th चेयरपर्सन थे, जिन्हें जून 2021 में अपॉइंट किया गया था. NHRC के लॉ के मुताबिक चेयरपर्सन का सिलेक्शन एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है. ये कमेटी प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में होती है और इसमें लोकसभा स्पीकर, होम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर्स भी शामिल होते हैं. पर लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इस सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर अपना डिसएग्रीमेंट रिकॉर्ड किया है. उनका कहना है कि NHRC चेयरपर्सन को सिलेक्ट करने का प्रोसेस फंडामेंटली फ्लॉड था. दोनों लीडर्स ने एक डिसेंट नोट सबमिट किया जिसमें उन्होंने प्रोसेस को प्री डिटरमाइंड और म्यूचुअल कंसेंट और कंसेंसस की कमी से भरा हुआ बताया. खड़गे और गांधी ने जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस कुतिल मैथ्यू जोसेफ के नाम प्रपोज किए थे, लेकिन फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज V. रामा सुब्रमण्यम को NHRC का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया. इस डिसेंट नोट में उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि NHRC जैसी स्टैट्यूटरी बॉडी की क्रेडिबिलिटी के लिए फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी जरूरी है. उन्होंने कहा है, इंस्टेड ऑफ फोस्टरिंग डेलिब्रेशन एंड इंश्योरिंग अ कलेक्टिव डिसीजन, द कमिटी रिलाइड ऑन इट्स न्यूमेरिकल मेजॉरिटी. आप जानते ही हैं कि NHRC का काम काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करता है. खड़गे और गांधी ने आर्ग्यू किया है कि NHRC की लीडरशिप इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए. डिसेंट नोट में ये मेंशन किया गया है दैट अ डाइवर्स लीडरशिप इंश्योर्स दैट द NHRC रिमेन सेंसिटिव टू द यूनिक चैलेंजेस फेस्ड बाय वेरियस कम्युनिटीज, स्पेशली दोज मोस्ट वल्नरेबल टू ह्यूमन राइट्स वायलेशंस.
उन्होंने कहा कि सिलेक्शन पैनल को मेरिट के साथ साथ रीजनल, कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजियस डाइवर्सिटी पर ध्यान देना चाहिए। नोट में ये भी मेंशन है that by neglecting this critical principle, the committee risk eroding public trust in this esteemed institution। इसी डिसेंट नोट के साथ खड़गे और राहुल गांधी ने अपना विरोध साफ दिखाया है। अब ऐसे में क्या NHRC को उसका चेयरपर्सन जल्द ही मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। हालांकि आपको बता दूं कि NHRC के पास चेयरपर्सन्स में कुछ नोटेबल फॉर्मर CGIs का नाम शामिल है, जैसे कि HL दत्तू एंड KG बालाकृष्णन। ये ट्रेडिशन है कि NHRC का चेयरपर्सन एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज होता है। जस्टिस मिश्रा की रिटायरमेंट के बाद NHRC की एक्टिंग चेयरपर्सन के रोल में विजया भारती सयानी थी। NHRC चेयरपर्सन की सिलेक्शन को लेकर कंट्रोवर्सीज काफी कॉमन है। इस बार भी खड़गे और गांधी ने इस प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिविटी को लेकर सवाल उठाए हैं। मीटिंग के बाद सोर्सेज ने ये भी कहा कि ऑपोजिशन लीडर्स को नेम्स पहले से शेयर नहीं किए गए थे। इसी वजह से डिसेंट नोट में सिलेक्शन प्रोसेस को प्री डिटरमाइंड और कंसल्टेशन के बिना बताया गया। कांग्रेस लीडर्स का ये भी कहना है कि NHRC की क्रेडिबिलिटी तभी मेंटेन की जा सकती है जब इंक्लूसिवनेस और फेयरनेस को इंश्योर किया जाए। उन्होंने जो रिसेंट नोट सबमिट किया है उसमें मेंशन है दैट दिस बैलेंस इंश्योर्स दैट द NHRC ऑपरेट्स विद अ इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव सेंसिटिव टू द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हालांकि अब NHRC के नए चेयरपर्सन का सिलेक्शन तो हो चुका है, लेकिन कंट्रोवर्सीज और डिसेंट नोट्स इस प्रोसेस की इम्पार्शियलिटी को क्वेश्चन करते हैं। ऐसे में गवर्नेंस और स्टैट्यूटरी बॉडीज की फंक्शनिंग को लेकर एक ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव अप्रोच की जरूरत है। NHRC जैसी बॉडी के लिए जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के अगेंस्ट सेफगार्ड का काम करती है, इसमें लीडरशिप का रिप्रेजेंटेटिव और सेंसिटिव होना जरूरी है। ये डेवलपमेंट एक बार फिर से ये सवाल उठाता है कि स्टैट्यूटरी बॉडीज के अपॉइंटमेंट्स में किस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है। आज की पॉलिटिकल और सोशल डायनामिक्स के हिसाब से NHRC जैसे इंस्टीट्यूशंस का अनबायस्ड और इंक्लूसिव होना डेमोक्रेसी के सस्टेनेंस के लिए एसेंशियल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठक का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।